हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप किस तरह से इस किस्म का वायरल टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट नीशे पे काम करके कुछ ही टाइम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस तरह का कंटेंट लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस अकाउंट को देखें, जिसने बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा व्यूज़ फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं। इस किस्म का कंटेंट आप भी क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ कुछ ही मिनटों की मेहनत के बाद। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कंप्लीट प्रोसेस। ओके गाइस, तो वीडियो के स्टेप नंबर 1 में आपको एक प्रॉम्प्ट की मदद से इमेजेस की प्रॉम्प्ट क्रिएट करनी है, और ताकि आपको एक सीरीज वाइज ऐसी प्रॉम्प्ट मिल सकें जिनकी मदद से आप पहले एआई इमेजेस को और बाद में उन एआई इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकें। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट तैयार कर रखा है, जिसको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपकी मदद के लिए दे दूंगा, ताकि आप उसको चेंज करके अपने स्टाइल से डिफरेंट ब्रीड ऑफ डॉग्स यूज़ करके क्रिएट कर सकें अपने रेलिवेंट कंटेंट और रेलिवेंट इमेजेस एंड वीडियोस को। तो जैसे ही आप चैट जीपीटी की मदद से सारे के सारे प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको चले जाना है piclumen.com की वेबसाइट पे। यहाँ पे लॉन्च ऐप पे क्लिक करने के बाद आप अपने जीमेल अकाउंट से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। ये वेबसाइट फ़िलहाल फ्री टू यूज़ है। यहाँ से आप अनलिमिटेड एआई इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे, लेफ्ट पैनल पे आपको क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है और वन बाय वन वो सारी प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है जो आपने चैट जीपीटी से क्रिएट करवाई हैं। यहाँ से आप इमेज की रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम या रील स्टाइल की वीडियो बना रहे हैं तो 3x4 या 2x3 और 9x16 की इमेजेस को आप क्रिएट कर सकते हैं, और इस पैनल से आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम वन बाय वन सारी प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे, और पेस्ट करने के बाद सारे के सारे इमेजेस एआई की मदद से जनरेट करवा लेते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त इमेज जनरेट हो चुका है। यहाँ से हम इमेजेस की क्वांटिटी को 2 कर देते हैं, ताकि हमें बेहतर रिजल्ट भी हासिल हो सकें। वन बाय वन आपने सारी प्रॉम्प्ट से रिलेटेड इमेजेस को जनरेट करवा लेना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे, इन इमेजेस को सेव करने के बाद अपने कंप्यूटर में इनको क्रिएट करेंगे एक वीडियो में। हमारे कंटेंट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे ही इमेजेस इस वक्त क्रिएट हो चुके हैं, जिनको हमने अपने पीसी या लैपटॉप में सेव कर लिया है। इमेजेस को सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है निम एआई। जो भी वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी उसको आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है फर्स्ट लिंक को, जो आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस शो होगा। इस वेबसाइट को आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली अपने जीमेल अकाउंट के साथ। अकाउंट लॉगिन कर लेने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है इमेज टू वीडियो का ऑप्शन, क्योंकि आप इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद वन बाय वन आपने अपने इमेजेस को सिलेक्ट करना है, और आप वही प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हैं जिसकी मदद से आपने इमेज जनरेट किया था। सेम प्रॉम्प्ट को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो को जनरेट करने के लिए। इमेज के सेम प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए आप जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही टाइम में आपकी वीडियोस क्रिएट होके इस तरह से आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप बढ़ते हैं वीडियो के फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें आपने इन तमाम पार्ट्स को कंपाइल करना है किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए कैपकट का, जिसमें मैं कंपाइल करूँगा सारी फाइल्स को एक फाइनल वीडियो की शक्ल में। यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर लेने हैं अपनी वीडियो के तमाम पार्ट्स, और उनको कंपोजिशन एरिया में ले आने के बाद मज़ीद आप कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए रेशियो में आप सेलेक्ट कर सकते हैं 9:16 शॉर्ट्स की रेशियो, और ड्रैग करके साइज़ को कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि पूरे का पूरा एरिया फिल हो जाए आपकी शॉर्ट वीडियो के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं साथ साथ यहाँ पे आप कुछ ट्रांजिशंस वगैरह या इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड करना चाहें तो भी आप वो इजीली कर सकते हैं अपनी फाइनल वीडियो के लिए। इसके अलावा जब भी आप यहाँ पे कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक का यूज़ करना चाहें तो यहाँ से ऑडियो के सेक्शन में कोई भी एनिमल रिलेटेड म्यूज़िक आप यूज़ कर सकते हैं, और उसको अपनी वीडियो के
बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को फाइनल शेप में सेव करने के बाद आप इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम मज़ीद किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।